एमएमआईटी बाई करेंगे इन्वॉल्व होने के लिए, एमएमआईटी बाइंग की आईसीयू में शामिल होने के लिए, just like BNB. MMPad transfer MIT from a meme token to a launchpad token. Example: expanding investor trust, a significant price increase in anticipated fee. Otherwise, that BNB's value surge by more than 12%. ये सब एग्जाम्पल वो दिया हुआ है। मैंगो जैकपॉट नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा, मैंगो जैकपॉट जहाँ पे आप एमएमआईटी होल्डर्स कैन यूज देयर्स एमएमआईटी टोकन्स टू पार्टिसिपेट इन द मैंगो जैकपॉट। लोग अपने टोकन को मैंगो जैकपॉट में इस्तेमाल कर पाएंगे, जहाँ पे लोगों को चांस होगा एंड स्टैंड ए चांस टू विन बिग कैश प्राइज, जहाँ पर लोग इमीडिएट डिसेंट्रलाइज मैंगो जैकपॉट के माध्यम से एमआईटी टोकन से पार्टिसिपेट करके अपने प्राइस, अपने वैल्यू को इमीडिएट ग्रो करा पाएंगे या गायब कर पाएंगे। मतलब लैटरी मतलब जैकपॉट, मतलब आप समझ सकते हैं कि आएगा या जाएगा, आएगा तो बड़ा आएगा, नहीं तो वो वाला जितना डालने वो जाएगा। हाउ टू स्टेक एमआईटी, एमआईटी को स्टेक कैसे करेंगे? स्टेप 1, पहले कनेक्ट वैलेट टू ग्लोबल स्टेक, यानी कि आप जिस भी मित्र दोस्त ने आपको ये जूम लिंक दिया है उसी से आपको जो है इस रेफरल लिंक देना होगा, और वो रेफरल लिंक लेके आपको अपने मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना होगा। ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करेंगे तो 4th नंबर पे आता है, 4थे नंबर पे ब्राउजर को क्लिक करेंगे तो ऊपर सर्च बार खुल जाता है, सर्च बार में जाके वही लिंक पेस्ट करेंगे तो ग्लोबल स्टेक खुल जाएगा। ग्लोबल स्टेक खुल जाएगा तो वो ट्रस्ट वॉलेट से अपने कनेक्ट करेंगे, पहला स्टेप होगा कनेक्ट करेंगे, सिलेक्ट अमाउंट स्टेक मिनिमम $100 से मैक्सिमम 30,000 अमाउंट सिलेक्ट करेंगे, चूज स्टेकिंग प्लान, जो स्टेकिंग प्लान चल रहा है वो स्टेकिंग प्लान चूज करेंगे और स्टेक कर देंगे। जैसे ही आप स्टेक कर देंगे तो आपका जो है रेफरल लिंक आ जाएगा, वो रेफरल लिंक अपने मित्र दोस्त यार को भेज के अपने स्टेक में एमआईटी गेन करने के लिए स्टेक टीम बढ़ा सकते हैं। इफ ए यूजर ऑन स्टेक बिटवीन 300 से 500 दिन पेशिंग पेनाल्टी ऑफ 30% विल बी अप्लाइड। यदि कोई चाहता है कि हम 1400 दिन, 1750 दिन और 1910 दिन और 2100 दिन तक ना बने रहें तो 300 दिन के बाद अनस्टेक कर सकता है। 300 से 500 दिन के बीच में 30% पेनाल्टी है, 500 से 700 दिन के बीच में 20% और 700 से 900 में 10%। 900 से एंड अब कोई भी पेनाल्टी नहीं है, पेनाल्टी देके अनस्टेक कर सकते हैं। इस प्रकार से जर्नी स्टार्ट करिए। टर्म एंड कंडीशन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे बिल्कुल आराम से पढ़ लीजिए। क्रिप्टो करेंसी और एमआईटी में निवेश का कुछ कंडीशन बताया गया है। इफ आई हैव इन्फॉर्म पोटेंशियल एमआईटी इन्वेस्टर दैट देयर नो नीड टू लिक्विडेट एसेट्स, मतलब आपको कोई एसेट बेचकर क्रिप्टो करेंसी में नहीं लगाना चाहिए। सच ए हाउस, मतलब कि जैसे कि घर बेचकर नहीं लगाना चाहिए, लैंड बेचकर नहीं लगाना चाहिए, रिसोर्स टू लोन लेके नहीं लगाना चाहिए, एंड लेंडर और बैंक किसी से कर्ज लेके नहीं लगाना चाहिए, जैसे बैंक या कोई लोन जगह से नहीं लेना चाहिए। एमआईटी आर एनी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट, एमआईटी या किसी और क्रिप्टो करेंसी में किस प्रकार से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इट्स clear to advise to not जी। आई एम ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने जो कुछ सीखा है क्रिप्टो करेंसी से वही आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। बाकी इसको और कायदे से आप जो है स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। एमआईटी स्टेक एमआईटी, आप एमआईटी को स्टेक करिए, रिलैक्स एंड एंजॉय फील करिए, वरी फ्री रिवार्ड लेते हुए। अब चलते हैं क्वेश्चन और आंसर के ऊपर। तो उसके पहले हम 3 टॉपिक समाप्त करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा रिस्क एंड रिवार्ड, दूसरा टॉपिक होगा अर्निंग मेकिंग, और तीसरा टॉपिक होगा कि तीसरे में हम ये जानेंगे कि रिस्क और रिवार्ड अर्निंग मेकिंग में कितना कम से कम भी ग्रोथ मिलता है, तो क्या ग्रोथ मिल सकता है। और लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है 5-0 किल करने की, और इस बुल रन में एमआईटी की क्या प्लानिंग है, उसके लिए क्या तैयारी है, क्या योजना है, उसको समझेंगे, और क्या रिवार्ड चल रहा है। तो डॉक्टर साहब एनी को होस्ट जी, विंध्याचल जी आप भी आ गए सर, आपको मैं ढूंढ रहा था, आप नहीं थे। होस्ट जी सर, विंध्याचल जी को
होस्ट हो गए आप। जी सर। तो दोस्तों बहुत से लोग हैंड रेज कर रहे हैं, तो हैंड रेज करने वाले प्लीज हैंड रेज ना करें, क्योंकि ये जो हमारा मंडे से सैटरडे का सेशन चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन सेशन चलेगा, और सैटरडे को हम लोग हैंड रेज लेंगे भी, और 5 से 6 घंटा लेंगे और उसमें बातचीत भी करेंगे, और हैंड रेज इसके बाद, उसके पहले कोई हैंड रेज नहीं, तो कोई फायदा नहीं है हाथ उठाने से। तो 1.5-2 घंटा लगेगा, 1.5-2 घंटे में हाथ थक जाएगा, तो हाथ उठाइए ना, सीधा जो है संडे को आइए बिना हाथ उठाए, आपका जवाब लिख दिया जाएगा। तो अभी सर हम लोग चलते हैं, ये जानते हैं कि MMIT में क्या रिस्क है, क्या रिवार्ड है, क्या बन सकता है। विंध्याचल जी, ये वॉल्यूम था। जी सर। मेरी वॉइस क्लियर थी? बिल्कुल सर, क्लियर है। वॉल्यूम बंद किया था इस, लेकिन आपकी वॉइस एकदम प्रॉपर क्लियर है। अच्छा, थैंक यू। मैंने तो वॉल्यूम बंद किया था, पता नहीं क्यों। अच्छा, उधर से मुझे सुनाई नहीं देता, मेरा सुनाई दे रहा था ये। ठीक है सर, थैंक यू। तो दोस्तों आइए चर्चा करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। हर कोई ये जानना चाहता है कि मैं क्या लगाऊंगा, मेरे साथ क्या मेरा नुकसान हो सकता है या क्या मेरा प्रॉफिट बन सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके पहले जानना ये जरूरी है कि हम कुछ भी करते हैं तो वो सफल होने के लिए करते हैं, सफल होने के लिए करते हैं, हर कोई सफल। तो सफल होने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि हमें अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता होनी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये पता होना चाहिए। यदि इंसान को ये पता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी लोग जो है उस काम को भी स्टार्ट कर देते हैं जिस काम में उनको कोई तजुर्बा नहीं होता, और मतलब जिस काम को सीखना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते, लेकिन प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। ऐसे में तो मैं ये जानता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक वो विधा है जहां पर दुनिया का हर इंसान करोड़पति बनने आता है लेकिन सीखना नहीं चाहता, जहां पर हर इंसान करोड़पति बनने आता है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। वही वो सिर्फ एक ही विधा है, क्रिप्टो करेंसी, जहां पर सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन त्याग, बलिदान, इन्वेस्टमेंट और टाइम ये कोई देना नहीं चाहता। और बस लोग सोचते हैं कि यहाँ पर लोग रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, तुक्के से करोड़पति बन जाते हैं। ऐसा मैं भी अगर यहाँ पर आऊँ तो मुझे भी कभी ये चांस मिल सकता है कि मैं भी करोड़पति बन जाऊं। ऐसा नहीं होता है कहीं पर। नेटवर्क मार्केटिंग में भी आज आपको वही लोग करोड़पति मिलेंगे जिन लोगों ने समय दिया है, जिन लोगों ने सीखा है, जिन लोगों ने जाना है। तुक्के से करोड़पति अगर कोई बन गया तो वो फिर भिखारी आपको बना हुआ नजर आएगा। जैसे एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है कौन बनेगा करोड़पति में, बिहार के एक सुरेश कुमार, या क्या नाम था, नाम किसी को याद है? बिहार के एक कौन बने करोड़, कौन अमिताभ बच्चन का जो वो है ना, कौन बनेगा करोड़पति, सोनी पे आता है। हाँ, क्या क्या चैनल का क्या नाम, पूरा नाम क्या है? सोनी सर। नहीं, वो प्रोग्राम का क्या नाम है? केबीसी। तो केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें वो बिहार के एक थे, क्या नाम था उनका, वो करोड़पति बन गए थे। कंफर्म ना याद नहीं है सर, अजय कुमार शायद नाम था। नहीं सर, सुनील कुमार था उनका नाम सर। सुनील कुमार, जी सुनील कुमार। तो बिहार के एक सुनील कुमार थे, वहां पे करोड़पति बन गए थे, लेकिन जो है वो चूंकि बिना मेहनत के बने थे और पैसे को संभाल नहीं पाए, और बाद में फिर वही पोजीशन उनकी हो गई, सारा पैसा उनका खत्म हो गया। तो मैं ये कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसे ही लोग सोचते हैं कि ये भी वही है जुगाड़ वाला, कि जहां पर रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, और हर लोग यहाँ पर करोड़पति बनने आते हैं, लेकिन करोड़पति कुछ ही लोग बन पाते हैं, जो लोग समय देते हैं सीखने में, और जो लोग प्लानिंग से काम करते हैं वही बन पाते हैं। बाकी लोग यहाँ पर भी आते और जाते हैं, करोड़ों आते हैं हर साल नेटवर्क मार्केटिंग में और करोड़ों चले जाते हैं लेकिन कुछ ही लोग करोड़पति बन पाते हैं, जो लोग समय देते हैं, सीखते हैं, समय का निवेश करते हैं, पैसे का निवेश करते हैं, अपना निवेश करते हैं, वही लोग बन पाते हैं। तो मैं ये बोलूंगा
कि हम सभी लोग सफल होना चाहते हैं, उसके लिए पता होना चाहिए कि हमारी ताकत क्या है और हमारी कमजोरी क्या है। और अपनी ताकत पे हमेशा काम करिए, कमजोरी को छोड़ दीजिए। जो ताकत है उस पे काम करिए, कमजोरी को छोड़ दीजिए। ताकत को और मजबूत बनाइए और मजबूत बनाइए और मजबूत बनाइए और आप सफल हो जाएंगे। तो आइए देखिए, दो हम लोग का जो ये प्लानिंग है इसमें दो तरीके का प्रोग्राम है। पहला है इन्वेस्टमेंट और दूसरा है वर्किंग। तो आपकी ताकत क्या है, आप इन्वेस्टमेंट में मास्टर हैं या वर्किंग में मास्टर हैं, ये अपने आप को पहले पहचानिए। अब यदि आप वर्किंग में मास्टर हैं तो आप वर्किंग करके एमआईटी बनाने का प्लान करिए, और यदि आप इन्वेस्टमेंट के मास्टर हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करके एमआईटी बनाने का प्लान करिए। तो पहला ऑप्शन है वो $100 का। $100 से आप स्टार्ट कर सकते हैं यदि आप एमआईटी बनाना चाहते हैं वर्किंग करके। तो यहाँ पर आपको $100 से एमआईटी स्टेक कर अपना लगाना है, जहाँ पर आपको सुविधा मिल जाती है कि आप लोगों को रिफर कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं। तो आप यहाँ टीम बनाते हैं और टीम बनाने के बाद आप एमआईटी कमाते हैं। फिर यहाँ टीम बना के भी आप एमआईटी कमाएंगे, और जो आप एमआईटी कमाएंगे इस एमआईटी को स्टेक करके इस एमआईटी को स्टेक करके आप 5 से 6 साल के लिए एमआईटी बनाएंगे। और अब आप एमआईटी बना रहे हैं, यहाँ पर आप एमआईटी कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। जब आपने स्टेक कर दिया तो यहाँ पर आप एमआईटी मेकिंग कर रहे हैं, तो अब एमआईटी आपको बना देगा। ये पहला ऑप्शन हो गया कि आप $100 से भी यहाँ पर वो सब कुछ कर सकते हैं जो 1000, 2000, 5000, $10,000 से किया जा सकता है। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि आप $100, आप वर्किंग वाले नहीं, आप इन्वेस्टमेंट वाले हैं, तो आपका मिनिमम $1000 का रिस्क कैपिटल होना चाहिए। मतलब कि इतना कम से कम रिस्क आपको लेना होगा, और रिस्क टाइमिंग आपका होना चाहिए 5 से 6 साल। 5 से 6 साल के लिए आप $1000 लगा के जो है लगा पाए तो आप पहला क्या करें, एमआईटी बाई करें $1000 से और उससे स्टेक कर दें 5 से 6 साल के लिए। 5 से 6 साल में 210% आपके पास एमआईटी आ जाएगा, यानी कि 2.1 टाइम हो जाएगा एमआईटी। जितना एमआईटी आपको इस टाइम पे मिला था उसका 2.1 गुना एमआईटी यहाँ पर हो जाएगा। अब आपका क्या बन जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा, समझते हैं। पहला तो आपको 5 से 6 साल के लिए आपने यहाँ पर प्लानिंग किया है, और इन्वेस्टमेंट आपने 1000 का दिया है। तो इसको देखते हैं। 5 से 6 साल में एमआईटी 2 टाइम भी चला जाता है, 2 गुना भी चला जाता है। 5 से 6 साल में 2 गुना आपने एमआईटी में स्टेक कर दिया 5-6 साल के लिए, और आराम से मस्ती से रिलैक्स अपना काम कर रहे हैं, और 2 गुना भी एमआईटी चला गया। तो 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल चुका होता है उस टाइम तक। तो आपका यहाँ पर 4.2 टाइम हो जाता है वैल्यू, और आपका वैल्यू क्या था 1000, तो इसलिए इसका हो जाता है आपका $4200। यदि 5 से 6 सालों में एमआईटी 5x चला जाता है, 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिला है, तो यहाँ पर 10.5 गुना वैल्यू चली जाती है, और आपका जो पैसा है वो $1000 बदल जाता है $10,500 में। जबकि अभी तक मात्र 3 महीने 3.5 मंथ 3.5 महीने हुआ है, मात्र 3.5 महीने हुआ है, और एमआईटी 5x से ऊपर चल रहा है। यानी 5 साल में भी अगर ये काम हो गया तो भी आप इतना बनाएंगे, जबकि 3-3.5 महीने में ही 5 गुना एमआईटी है। अब 5 से 6 साल में यदि एमआईटी 10 टाइम चला जाता है, 10 गुना चला जाता है, तो 2.1 टाइम आपका जो है एमआईटी आपको मिलेगा। आपका जितना एमआईटी निवेश किया उसका, तो आपका 21 गुने का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि आपका $1000 $21,000 में बदल जाएगा। और यदि एमआईटी 50x भी चला जाता है, जो कि 88x गया था अपने लॉन्चिंग के 1 साल के अंदर, जो कि इसका ATH है, वहां के आसपास भी चला जाता है, तो 2.1 टाइम यानी कि 105 गुना वैल्यू आपको जनरेट करके देगा, यानी $1000 $1,05,000 में बदल जाएगा। और यदि यहाँ से भी डबल होता है मात्र, यानी कि 100x चला जाता है, तो 2.1 टाइम इक्वल टू 210 गुना चला जाएगा वैल्यू, और $2,10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका $1000। तो
अब यदि कोई भी ग्रोथ नहीं करता 5 से 6 साल में एमआईटी, और जहां पर आपने लिया है सेम बना रहता है, तो भी $2100 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका वैल्यू 1000 का, क्योंकि 2.1 गुना जो है आपका वैल्यू हो गया है। एमआईटी मिल रहा है आपको। वैल्यू अगर कुछ भी नहीं ग्रो करता तो भी 21 हो जाएगा। वैल्यू यदि हाफ हो जाता है तो भी $1050 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि वैल्यू हाँ, अब आपको इसको सीरियसली एक लाइन में समझना है कि क्या हो सकता है। अगर ये समझ के आप आते हैं तो जीवन भर सुखी रहेंगे, और साथ में जो है बड़ा भी बनेगा तो टेंशन नहीं, छोटा भी हुआ तो टेंशन नहीं। वो ये है कि $1000 आपका $100 में कन्वर्ट हो सकता है, या $1000 आपका $1,00,000 बन सकता है। यदि $1000 को $1,00,000 में देखना चाहते हैं तो $1000 को $100 में देखने की ताकत होनी चाहिए। यदि $1000 को $100 की देखने की ताकत है तो $1000 $1,00,000 बन सकता है। तो ये सर पहला इन्वेस्टमेंट का हो गया। अभी आगे चलते हैं, वर्किंग वाला भी बताते हैं, अर्निंग और मेकिंग। आप $100 से ही आते हैं, फिर भी आपका टारगेट होता है, आपका सपना होता है, आपका ड्रीम होता है कि $1,00,000 बनाना है। लेकिन सच्चाई क्या है कि $1,00,000 को बनाने के लिए मिनिमम $10,00,000 का बिजनेस टर्नओवर करना होता है। टर्नओवर करना होता है कहीं पर भी और किसी एक प्लेटफॉर्म पे। अब $10,00,000 का टर्नओवर जो है वो करने के लिए कम से कम 3 से 5 साल लग जाता है। और 3 से 5 साल में आप जो है 3 से 5 साल में आप जो है देखते हैं 2-3 घटनाएं घटती हैं। एक तो पहली, या तो कंपनी नहीं रहती है, और दूसरा अपलाइन नहीं रहता है, तीसरा आप नहीं रहते हैं। तीनों में से कोई न कोई एक घटना घटती है 3 से 5 साल में, और ये कनेक्शन टूट जाता है। कनेक्शन टूट जाता है तो इतना बड़ा टर्नओवर नहीं हो पाता है, और इतना बड़ा टर्नओवर नहीं हो पाता है तो ये इनकम आपकी नहीं हो पाती है, और ये जाता है। लेकिन आप यदि एमआईटी स्टेक रिवार्ड के माध्यम से, एमआईटी के माध्यम से आपने यदि $1000 बना लिया, कमा लिया 1000 से $10,000, आपने कितना कमा लिया? 1000 से $10,000। तो आप जितना कमाएंगे पूरा बचा नहीं पाएंगे। 50% यदि आपने एक्सपेंस कर दिया, 50% एक्सपेंस कर दिया यानी कि खर्चा कर दिया टीम बनाने में, और 50% आपने बचा लिया और स्टेक कर दिया। स्टेक कर दिया तो यानी कि आप अगर देखेंगे इसका तो 1000 का $500 आप स्टेक कर देते हैं, 500 खर्चा कर देते हैं, और 10,000 का $5,000 आप खर्चा कर देते हैं, 5,000 स्टेक कर देते हैं। 5 से 6 साल के लिए स्टेक कितने दिन के लिए करते हैं? 5 से 6 साल के लिए। तो 2.1 टाइम आपको एमआईटी यहाँ से मिल जाता है। 2.1 टाइम यानी कि आपका 10,500 1,500 हो जाता है, 1,050 हो जाता है, यहाँ पर 1,050 हो जाता है, और यहाँ पर 10,500 हो जाता है। अब एमआईटी यदि 10x भी ग्रो करता है, 10 गुना भी जाता है, तो आपका जो 10,000 है वो 1,00,000 में बदल जाएगा। और यदि एमआईटी 100x जाता है तो आपका 1,000 भी 1,00,000 में बदल जाएगा। यानी कि आपने यहाँ पर एमआईटी कमाया और फिर इसको आपने स्टेक कर दिया, यानी कि एमआईटी आपने फिर बनाया, और आपका बन क्या गया? अगर 10 गुना भी एमआईटी गया इन 5-6 सालों में तो 10,000 से आपका 1,00,000 हो जाएगा, और अगर 100 गुना चला गया तो 1,000 से भी 1,00,000 हो जाएगा। तो 1,000 को कमाने के लिए मात्र 10,000 का बिजनेस करना है, और 10,000 के लिए मात्र 1,00,000 का बिजनेस करना है, और ये बिजनेस आप 3 से 5 महीने में कर सकते हैं। तो ये रहा सर, बाकी आपके ऊपर प्लानिंग है। बाकी मैं एक चीज और बताऊंगा कि जीवन में जब तक आप पैसे के लिए काम करेंगे तब तक पैसा आपके पास नहीं बचेगा, और पैसा आपके पास तभी बचेगा जब पैसा आपके लिए काम करेगा। यानी जब तक आप अर्निंग के लिए काम करेंगे पैसा आपके पास दिखेगा नहीं। जब आपका पैसा, आपका मनी जो है, आपका पैसा मेकिंग के लिए काम करे, पैसा मेकिंग के लिए, यानी कि जब पैसा आपका लगेगा पैसा बनाने के लिए तो आपके पास पैसा दिखेगा। जब तक आप लगेंगे पैसा कमाने के लिए तब तक पैसा नहीं दिखता है। यानी जब इसको शुद्ध भाषा में बोले, जब आप समय देते हैं पैसा कमाने के लिए तो आपको पैसा दिखता नहीं है, लेकिन जब आपका पैसा कमाने के लिए लग जाता है तो आपको पास पैसा दिखता है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, और इसको बोलते हैं वर्किंग।
काम करते हैं तो पैसा नहीं दिखता है, पैसे को निवेश कर देते तो पैसा दिखता है। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर पहले आपने वर्किंग किया, फिर इसके बाद उस MYT को आपने इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि पहले आपने काम किया, MYT बनाया, फिर MYT को इन्वेस्ट कर दिया, MYT ने MYT बनाया, तो यहाँ पर आपको बड़ा पैसा दिख जाएगा। ये हो गया सर, 2 चैप्टर पे बात हो गई, पिछले 2 चैप्टर पे बात हो गई। पहला चैप्टर था आपका रिस्क एंड रिवार्ड, क्या बन सकता है। दूसरा चैप्टर था अर्निंग और मेकिंग, क्या हो सकता है। और इसमें आप देख लेते हैं कि 5 से 6 साल के प्रोग्राम में क्या कैलकुलेशन बोलता है। तो कैलकुलेशन में बात करेंगे तो सबसे पहले स्टेकिंग जो है वो 5 से 6 साल की है, और 5 से 6 साल के लिए आपने स्टेकिंग कर दिया, MYT आपके पास आ रहा है, उसको होल्ड करते जा रहे हैं। 2024-2025 लेते हैं, 2024-2025 पहला साल जब आपने स्टेकिंग किया, 1 साल के अंदर सिर्फ 100% का भी ग्रोथ मिल जाता है तो आपका MYT जस्ट डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 2026 यानी 1 साल के अंदर ये 100% का ग्रोथ मिलता है, यानी 2x हो जाएगा। तो 2025 वाला इंटू 2 करेंगे तो ये आपका 4x हो जाएगा। 2027 यानी 1 साल के अंदर सिर्फ 100% का यानी 2x का ग्रोथ मिल जाता है, तो 2026 वाला जो है इंटू 2 करके 4x हो जाएगा, और 2025 वाला इंटू 2 करके ये 8x हो जाएगा। और 2027-28 में भी यदि मिल जाता है तो 27 वाला इंटू 2 करेंगे तो 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 16x हो जाएगा। और 2029 में यदि 2x का ग्रोथ मिल जाता है तो 2028 वाला इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, और इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा। 27 वाला 26 वाला इंटू 2 करेंगे तो 16x हो जाएगा, और 25 वाला इंटू 2 करेंगे तो 32x हो जाएगा। 32x मतलब गुना। 2030 क्यों लेते हैं, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल का समय लेके चलते हैं। 2x हो जाता है यहाँ पर, इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 16x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 32x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 64x। तो 5 साल में टोटल जो है आपका 64x होता है, 64 गुना। लेकिन इसको भी कम करके मात्र 50x भी लेते हैं तो 2.1 टाइम आपको MYT मिल चुका है, तो ये 105 गुना हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका $1,000 भी $1,05,000 बन सकता है, $1,05,000 बन सकता है। ये 1,000 का इन्वेस्टमेंट भी बन सकता है, या $1,000 का आपका अर्निंग भी, यानी कि जो आपने कमाया वो भी 1,05,000 बन सकता है। इस कैलकुलेशन से बड़े ही आराम से 5 से 6 सालों में मात्र साल का 100% ग्रोथ मिलता है, यानी कि डबल हो जाता है तो भी। तो ये रहा क्लियर कि ये सामान्य ग्रोथ से 5 से 6 सालों में आपका $1,000 डेवलप होकर बन सकता है $1,05,000। और अब लास्ट टॉपिक है जिसके ऊपर बात करते हैं कि हम लोगों का जो टारगेट चल रहा है वो टारगेट चल रहा है कि दिस विल रन विथ MYT। टारगेट चल रहा है कि दिस विल रन विथ MYT, यानी दिस विल रन MYT सेशन। तो इसमें क्या है कि एक टारगेट लिया गया है 50 किल, टारगेट लिया गया 50 किल, 0 किल करना। इसके लिए हम लोग को जो वर्किंग करनी है वो वर्किंग करनी है 30 किल के लिए, और 30 किल के बाद जो है ये मार्केट आगे 20 किल करेगा, वो मैं बता रहा हूँ। उसके लिए हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम बनाया है, और प्रोग्राम ये है कि इतना बड़ा मकसद को कंप्लीट करने के लिए टीम चाहिए, क्योंकि अकेले चना भार नहीं फोड़ता ऐसा बोलते हैं। टीम वर्क से बड़ा काम किया जा सकता है, यानी कि टीम बन के बना के काम किया जा सकता है। तो टीम बनाने में टीम बनी 4 प्रकार से टीम बन रही है। पहला टीम है जिसका नाम है कोर 25, इसको और भी अच्छे से शुद्ध से लिखें, कोर 15 प्लस 10। और दूसरा है सुपर 30 प्लस 20। और तीसरा है मैंगो आर्मी 150। और चौथा है मैंगो वॉरियर 300। ये 4 प्रकार से टीम बनाना है।
इसमें से टीम का जो टारगेट है वो दो तरीके का टारगेट है, एक सेल्फ टारगेट है और दूसरा टीम वर्क है। तो सेल्फ टारगेट और टीम वर्क में ये है कि पहले हम सेल्फ पकड़ लेते हैं। सेल्फ टारगेट है, सेल्फ है 29 फरवरी तक जो भी लोग इस कोर ग्रुप सुपर 30 और मैंगो आर्मी और मैंगो वेरियर में शामिल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको क्या करना है कि 29 फरवरी तक कोर मैंगो वेरियर में $5000 का सेल्फ स्टेक हो जाता है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए अप्लाई करने के बाद 3 तरीके से और क्वालिफिकेशन मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। मैंगो आर्मी के लिए 10,000 का सेल्फ स्टेक अगर उनकी आईडी पे हो गया तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सुपर 30 में 15,000 का सेल्फ आईडी पे उनका हो गया तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी 15,000 का हो गया तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यदि पहले से किसी ने किया है, कोई भी सपोज करें पहले से किसी ने 1,000 का किया है तो 14,000 और कर लिए तो भी हो जाएगा। पहले से किसी ने मान लीजिए 5,000 किया हुआ है तो 10,000 और कर लीजिए तो भी क्वालिफाई हुआ, मतलब वो शामिल हो जाएंगे। और यदि किसी ने पहले से 5,000 किया हुआ है तो 5,000 और कर लेते हैं, पहले से क्वालिफाई हो जाएंगे। यदि किसी ने पहले से 2,000 किया हुआ है, 3,000 कर लेते हैं तो वो भी क्वालिफाई हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर जैसे ही आ जाते हैं तुरंत आप ये बता देते हैं कि हमें इसमें जाना है और इसको बाकी का काम करने के लिए आपके पास नेक्स्ट 2 मंथ है। बाकी का काम क्या है वो भी मैं आपको ये बता देता हूँ। बाकी क्वालिफिकेशन का क्या है, पहले तो सेल्फ आपको ये करना है, बाकी का क्या है वो नेक्स्ट पेज पे। टीम वर्क, ये तो सेल्फ था। दूसरा टीम वर्क। टीम वर्क क्या करना है, टीम वर्क में मैंगो वेरियर आप हैं तो आपको टीम में 3 तरीके से क्वालिफाई करना। पहला 5,000 का तो सेल्फ हो गया आपका, 5,000 का सेल्फ हो गया, सेल्फ स्टेक प्लस एक लेवल 1 से लेवल 3 में टीम पूरे $100 प्लस लेवल 4 से लेवल 10 में 600 की टीम। ये कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं, परमानेंट क्वालिफाई। आप ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए या ये नहीं कर पाए, आप ये नहीं कर पाए तो 5,000 के 5 स्टेकिंग आपने करा दी लेवल 1 में तो भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। और ये नहीं करा पाए तो 5,000 के 3 स्टेकिंग करा देते हैं आप तो भी ये वाला भी क्वालिफाई कर जाते हैं। यानी ये दूसरा तरीका आप जोड़ लेंगे इसको, 5 3 8 यानी कि बराबर 8 गुणे 5,000 की भी स्टेकिंग आपने करा दी लेवल 1 में तो भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। ये पहला तरीका रहा क्वालिफाई करने का, टीम बना के या अदरवाइज विदाउट टीम। दूसरा मैंगो आर्मी की बात करते हैं। मैंगो आर्मी का पहला तरीका सेल्फ हो गया 10,000 का, सेल्फ हो गया $10,000 का प्लस L1 से L3 जो है 155 की टीम प्लस L4 से L10 में आपका जो है वो 900 का टीम। यदि ये कर सकते हैं तो पहला, ये नहीं कर सकते तो ये सेल्फ का तो है ही, सेल्फ के साथ साथ इसकी जगह पे आपको सेम 5,000 या 10,000 के 2 प्लस इसकी जगह पे 10,000 के 5 स्टेकिंग, 10,000 के 5 स्टेकिंग और 10,000 के 2, यानी ये प्लस 10,000 के टोटल 7 स्टेकिंग करा देते हैं तो भी आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं। और ये भी नहीं कर पाते हैं तो 3 मैंगो वेरियर बना देते हैं। 3 अलग अलग लेगों में एक मैंगो वेरियर बना देते हैं लेवल 1 से लेवल 3 के अंदर तो भी आप मैंगो आर्मी क्वालिफाई कर जाते हैं। और नेक्स्ट सुपर 30 में सेल्फ 15,000 का स्टेकिंग प्लस L1 से L3 में आपका 155 का प्लस L4 से L10 में आपका टीम टोटल 1,500 का। ये नहीं कर सकते, इसमें से क्या ये तो करना मस्ट है बट ये नहीं कर सकते तो आपको 5,000 गुणे 3 और ये नहीं कर सकते तो आपका धन 15,000 गुणे
5। अब इसे 5,000 गुणे 3 कर सकते हैं या 15,000 गुणे 1 कर सकते हैं, यानी कि टोटल आपको 15,000 गुणे 6 करके भी आप ये क्वालिफाई कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में बोले तो इतने स्टेकिंग का लेवल 1 में आप किसी भी अमाउंट से कर सकते हैं, इतना स्टेकिंग होना चाहिए, तो ये क्वालिफाई कर जाते हैं। और ये भी नहीं कर सकते हैं तो मैंगो आर्मी के 3 लोगों को अलग अलग लेग में आप जो है क्वालिफाई करा के लेवल 1 से लेवल 3 के अंदर भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोर 15 की बात करते हैं तो सेम 15,000 का सेल्फ स्टेक प्लस L1 से L3 155 का प्लस L4 से L10 3,000 का। आप इसमें से कौन सा एक, ये तो करना मस्ट है, ये नहीं कर सकते तो 15,000 का 10 स्टेकिंग कर देते हैं, और ये नहीं कर सकते तो 15,000 का एक स्टेकिंग कर देते हैं। तो यानी बोले तो 15,000 का स्टेकिंग आपने टोटल लेवल 1 में कर दी है 11, तो भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये हो गया कोर। लेकिन ऐसा क्वालिफाई करेंगे तो क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? आपको पहला बेनिफिट, फर्स्ट बेनिफिट मिलेगा 1% टोटल सप्लाई में शेयर होल्डिंग होगी और 1% टोटल सप्लाई की वैल्यू। अच्छा, ऐसा ये प्रोग्राम बन जाएगा तो 3 जीरो किल होगा, 1 2 3 मिनिमम 3 जीरो किल हो जाएगा, और 3 जीरो किल हो जाएगा तो 1% सप्लाई का जो है $21 करोड़ टोटल वैल्यू आएगा। अब $21 करोड़ मैंगो वेरियर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आप 21 करोड़ भागे 300 करेंगे तो यह जाएगा $7 लाख का प्रति व्यक्ति स्टेकिंग, जिसका 6% APY होगा, जो आएगा $3,500 प्रति मंथ। इसी तरीके से मैंगो को आर्मी का आएगा 7,000 प्रति मंथ। इसी तरीके से सुपर 30 का आएगा 35,000 प्रति मंथ डॉलर प्रति मंथ, और मैं कोर ग्रुप का आएगा $70,000 प्रति मंथ, $70,000 प्रति मंथ। बट 3 जीरो किल करेगा तो 3 जीरो किल क्यों करेगा उसके ऊपर बात करते हैं। 3 जीरो किल इसलिए करेगा, सबसे पहले तो आपने देखा कि मैंगो वेरियर, मैंगो आर्मी और सुपर 30 प्लस 20 और कोर 15 प्लस 10, इनके लिए सेल्फ का जो टारगेट था वो सेल्फ का देख लेते हैं। सेल्फ का था 5,000 गुणे 300, ये था 10,000 गुणे 1, ये था 15,000 गुणे 50 कर लेते हैं, ये भी था 15,000 गुणे 50। तो ये इतना स्टेकिंग होना है। तो कितना स्टेकिंग होना है? ये हो जाएगा $15 लाख की स्टेकिंग, ये हो जाएगा $15 लाख की स्टेकिंग, ये हो जाएगा $7.5 लाख की स्टेकिंग, ये हो जाएगा $7.5 लाख की स्टेकिंग। टोटल होना है ये 15 दूनी 30, $45 लाख की स्टेकिंग। और 40 लाख की स्टेकिंग में 5 गुने पर है MOIT, 5 गुने पर है। तो 45 लाख में 5 गुने पर है तो मात्र $5 लाख की स्टेकिंग और होते ही ये चला जाएगा, 1 जीरो किल करेगा। $5 लाख पे 1 जीरो किल करेगा, यानी कि 40 लाख और बचा है, 40 लाख इसमें और बचा है। 5 लाख पे 1 जीरो किल कर देगा तो वहां से सिर्फ 2 जीरो और बचा है, और 40 लाख तो सिर्फ सेल्फ का बचा है। टीम की अगर बात करें, टीम की, तो टीम में क्या था, आपको फिर से एक चैप्टर और लेते हैं। टीम में था कि मैंगो वेरियर में 300 लोग, प्रत्येक लोगों के क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम $40,000 की स्टेकिंग लेवल 1 में था। ये हो जाएगा $1 करोड़ 20 लाख की स्टेकिंग, और 2 जीरो अभी बचा है। और ऐसा अगर आप देखें तो 50 लाख में 1 जीरो किल हुआ है, 1 जीरो किल, और अगले 50 लाख में 1 जीरो किल हो जाएगा, और अगले 50 लाख में 1 जीरो किल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो 1 करोड़ 20 लाख तो सिर्फ मैंगो वेरियर के क्वालिफिकेशन का स्टेकिंग होगा, और 40 लाख तो लोगों के सेल्फ का स्टेकिंग होगा। तो ये हो जाएगा 160, जबकि ऑलरेडी 5 लाख में 1 जीरो किल हो जाएगा, 5 लाख में, जो कि 40 के आसपास हो चुका है। और इसके लिए चाहिए मात्र 50, इसके लिए चाहिए मात्र 50, और यहाँ आएगा 160, यानी इसके बाद भी $60 लाख की स्टेकिंग एक्स्ट्रा होगी, यानी कि किल होने के बाद भी ऊपर बने रहने के लिए $60 लाख की स्टेकिंग
एक्स्ट्रा बची हुई है। तो ये यहाँ से 3 होगा, लेकिन 2 कैसे होगा? 2 होगा, हमारे पास 5 से 7 एक्सचेंज पे लिस्टिंग बची है, उसके वजह से, प्लस तीसरा ये चौथा होगा। और पांचवा कैसे होगा? पांचवा होगा बाइनेंस लिस्टिंग प्लस बुल रन प्लस बीएनबी की पेयरिंग में हम हैं, तो बीएनबी की ग्रोथ से भी ग्रोथ होगी। तो ये 5 जीरो किल करने का पूरा प्लानिंग है। शायद कुछ लोगों को थोड़ा समझ में आई होगी, लेकिन आप बने रहिएगा, हर बार हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। धीरे धीरे ये चीज 10-15 दिन लगेगा, सबको समझ में आ जाएगा कि यहाँ 3 जीरो किल करने की ये पावरफुल स्ट्रेटेजी, पावरफुल प्लानिंग है। तो अभी ज्यादा चर्चा हम लोग को करना है अपने स्टेक रिवार्ड प्रेजेंटेशन की, और दूसरी चर्चा करना है कि 3 जीरो किल करने की प्लानिंग की, कि 3 जीरो किल करने की प्लानिंग में क्या ये प्लानिंग कितनी सक्सेसफुल है। तो अभी हम लोग जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं फरवरी मंथ में, और फरवरी मंथ में यदि आप मैंगो वेरियर में जाना चाहते हैं तो 5000 का सेल्फ स्टेक अपने एड्रेस पे करके, अपने आईडी पे करके बैंकॉक ट्रिप जीत सकते हैं, और साथ में मैंगो वेरियर के लिए आप रनअप बन सकते हैं, रनर बन सकते हैं। अपने साथ 155 की 3 लेवल में टीम बना के, या 155 की 3 लेवल में टीम बना के, प्लस 5 लोगों को बैंकॉक ट्रिप जिता के आप मैंगो बैरियर क्वालिफाई कर जाएंगे। 155 की टीम नहीं बना सकते तो सीधे 8 लोगों को बैंकॉक ट्रिप जिता के मैंगो बैरियर में क्वालिफाई कर जाएंगे। सेम टारगेट का जस्ट डबल करके आप जो है मैंगो आर्मी और सुपर 30 और कोर 15 में शामिल हो सकते हैं। तो ये है सर, यहाँ पर किसी भी को होस्ट जो भी लोग हैं, किसी को किसी प्रकार का कहीं से क्वेश्चन है, किसी को किसी प्रकार का कहीं से कोई कंफ्यूजन है, तो हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। एक क्वेश्चन एक लोगों का आया था कि हाँ, एक क्वेश्चन एक लोगों का आया था कि 5000 का सेल्फ नहीं कर सकते, तो उसका क्या ऑप्शन है मैंगो वेरियर में जाने का? तो बस सिंपल सा ऑप्शन है, 5000 का सेल्फ नहीं कर सकते तो आप जो लेवल 1 में 40,000 का कर रहे हैं, लेवल 1 में 45,000 का कर दें तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। टोटल आप या टोटल बिजनेस काउंट कर लें, टोटल बिजनेस मैंगो वेरियर में कितने का, उतना बिजनेस लेवल 1 में या सेल्फ की आईडी हो जाएगा तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। दोनों कंडीशन में कोई सा भी कंडीशन आप अप्लाई करें, टोटल कैलकुलेशन जो है वो चल रहा है बिजनेस का। इसको मैं एक बार और चार्ट में दिखा देता हूं ताकि आप जो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। और जी, ये ऑफर है बैंकॉक ट्रिप का। 5000 पे सेल करने पे बैंकॉक ट्रिप है, या 1,000 का 6 करने पे, 2,000 का 3 करने पे ये बैंकॉक ट्रिप है। और ये पहले से चल रहा है, लेकिन अभी जो है आप जानेंगे मैंगो वेरियर मैंगो आर्मी में जाने का क्या है सिस्टम। तो ये जो है ये इसे आप देख लें, ये जो है थोड़ा सा और, हाँ, मैंगो वेरियर मैंगो वेरियर, हाँ, ये 1% टोटल सप्लाई में डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ आईफोन 15 प्रो मैक्स कार के लिए 5000, होम के लिए 10,000 मैंगो वेरियर का है, या फिर मैंगो आर्मी के लिए कार 15 प्रो मैक्स के साथ साथ 10,000 कार के लिए, और होम के लिए 20,000 है, और सुपर 30+20 के लिए 15,000 कार के लिए और 30,000 होम के लिए है, और कोर 15 के लिए कार के लिए 50,000, होम के लिए कार के लिए 20,000, होम के लिए 50,000 है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन रिवार्ड जो है आफ्टर क्वालिफिकेशन 90, 180, 360 डेज में है। आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट से अगर आप जाना चाहते हैं, रनर अप बनना चाहते हैं, तो टिल 29 फरवरी 2024 लास्ट डेट है, और टीम क्वालिफिकेशन के लिए 2 महीना उसके बाद मिलेगा, यानी कि फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल 2 महीना मिलेगा। टोटल 3 महीने में ये 500 की टीम को कंप्लीट करना है, क्योंकि 3 महीने में अपना टारगेट, अप्रैल और मई अपना पुराना टारगेट चल रहा है एटीएच का, उसके बाद 1 जीरो किल करने का, और होगा तो हम लोग 3 जीरो पर खड़े रहेंगे किल करके। तो पहला दिन 15 अक्टूबर 2023 में जब ये स्टेक रिवार्ड शुरू हुआ था, तब जो प्लानिंग हुई थी उसी प्लानिंग पे आज भी हम लोग काम कर रहे हैं।
और वो तब की प्लानिंग थी, यदि आपको याद होगा, अप्रैल और मई मंथ में एटीएस जाने की, और हमारी वर्किंग भी अप्रैल और मई मंथ में एटीएस जाने की हो रही है। बट स्टेक रिवार्ड के प्रेजेंटेशन में हम हमेशा प्लानिंग 5 से 6 साल की करेंगे, और एक साल में जस्ट 100% का भी ग्रोथ मिला तो वो ग्रोथ 100% 5 से 6 साल में जाएगा। बट इसके साथ साथ हम लोग ओपन मार्केट में है, तो ओपन मार्केट में अपना दम खम दिखाना है ओपन मार्केट को भी, तो उसके लिए हमारी कुछ शॉर्ट टर्म भी प्लानिंग होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लानिंग यही है कि अप्रैल और मई तक एक 2 जीरो किल करना, 1 जीरो हमारा अभी सामने खड़ा है और वहां से 1 जीरो और किल करना अप्रैल और मई तक। उसकी प्लानिंग में 29 तक जो भी लोग शामिल होना चाहते हैं वो लोग अपना कंप्लीट करके और इन्फॉर्म कर दे कि मेरा इस ग्रुप में मैं रहूंगा, ये वर्किंग मैं करूंगा, और उसी ग्रुप में डाल दिया जाएगा आपको, और आपका 2 महीने का फॉलोअप, 2 महीने की वर्किंग उसी ग्रुप के लिए चलेगी, क्योंकि सब लिमिटेड सीट है। तो बहुत से लोग जो लोग छटेंगे तो उनकी जगह दूसरे लोग लेंगे, जगह लेंगे, तो इसलिए हमेशा वो 2 महीने का पूरा क्लास चलेगा कि कौन लोग नाम लिखाने के बाद भी सक्षम है या नहीं है। तो प्रॉपर गाइडिंग चलेगी 2 महीने की। तो पहले आपको क्या करना होगा कि यदि आप चाहते हैं तो आप अपना करके और इन्फॉर्म कर दें। तो ये सर मेरे तरफ से पूरा प्रेजेंटेशन समाप्त हुआ, और अभी हम लोग का टाइम हो रहा है, अच्छा सही हुआ 1.5 घंटे में। जी जी जी, टाइम परफेक्ट। कल से आधे घंटे का और समय लेंगे, थोड़ा इसको आराम से समझाएंगे, एक एक कैलकुलेशन और करके। मुझे लगा कि लेट हो रहा है तो मैंने थोड़ा फास्ट किया, लेकिन और तो समझ गया कि अभी जो है थोड़ा गाड़ी की स्पीड स्लो रहेगी तो भी चलेगा। तो आयुष जी या जितने भी लोग पोस्ट हैं, किसी को भी सर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन फील्ड से अगर आ रहा हो तो वो आप पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो भी पूछ सकते हैं, एनी टाइप आप। मैं को होस्ट दे दिया सुखचैन सर और डॉक्टर साहब टीम ईगल ग्लोबल, आप सब लोग। नमस्कार जी नमस्कार। बस कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है सर, आज आधे घंटे हम लोग को होस्ट बात कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन देखिए, कंफ्यूजन कभी भी किसी को कुछ हो सकता है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इसके ऊपर बात हाँ, एक पॉइंट थोड़ा समझना है सर, जैसे क्या है कि जैसे सुपर 30 में 30% है ना, तो क्वालिफाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा 1% में तो सबका डिस्ट्रीब्यूशन है, बट जो रिवार्ड है वो पर्सनल इंडिविजुअल है या सबके मिलाकर? अरे नहीं, रिवार्ड इंडिविजुअल भाई। एक गाड़ी में कितने लोग? हम लोग भी यही समझ रहे थे, लेकिन एक गाड़ी में कितने लोग बैठेंगे, एक घर में कितने लोग रहेंगे? जैसे आज सर काफी दिनों के बाद एक मीट हुआ हमारा कोडरमा झारखंड में, अभी हम कुछ लोगों से मिले तो काफी अच्छा लगा मुझे सर, और काफी अच्छा प्लानिंग हुआ है स्टेकिंग को लेकर के, और सबको सर वेरियर्स लेकर के वर्ल्ड टीम तक का जो ही था वो लोग प्लानिंग किए, और लोग प्रतिबद्ध कि किसी न किसी में शामिल होंगे हम लोग। तो उन लोगों का भी कहना था कि हम लोग प्लानिंग करके करते हैं सर, तो आईफोन को कितना टुकड़े में करके बांटेंगे, हम ऐसा नहीं है, वो आप करेंगे तो आपको पूरा मिलेगा। दरअसल क्या है, काफी अच्छा लगा। दरअसल क्या लोग सोच रहे हैं कि इतने कम बिजनेस पे इतना ज्यादा कैसे मिलेगा, तो इसका जो किया गया कैलकुलेशन वो ग्रोथ के ऊपर किया गया है कि आज आप करेंगे लेकिन आपको मिलेगा 90, 180, 360 डेज में ना। तो 90, 180, 360 डेज में क्या ग्रोथ हो चुका होगा, वो एक आंकड़ा लेके चला जा रहा है कि मिनिमम वहां से 10 टाइम, तो 10 टाइम मिनिमम होगा तो भी जो रिवार्ड का वैल्यू है वो 10 टाइम बिलो हो जाएगा ना, लेकिन आपको तो पूरा जाएगा। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तभी क्वालिफाई करेगा जब वो टर्म्स कंडीशन को कंप्लीट करेगा, तो कंप्लीट करेगा तो ऑटोमेटिक बाइंग होगा, स्टेकिंग होगा, तो ऑटोमेटिक हमारा रेट इंक्रीज होगा। जब रेट इंक्रीज होगा तो हम रिवार्ड दे रहे हैं वो तो हमारा एक तरह से उसको बोल सकते हैं कि डॉलर में है ना, तो वो एमआईटी बढ़े तो वो देना बहुत इजी हो जाएगा आज। लेकिन करने वाले के लिए बहुत अच्छा है सर, क्वालिफाइड होता है आदमी तो उनको है एक्स्ट्रा उतना चीज मिल रहा है, वो आदमी उसको यूज करके और कुछ कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। करने वाले के लिए लाइफ स्टाइल भी है और फ्यूचर भी है। बढ़िया प्लानिंग हो रही है सर। लोग ये मतलब ये आप ही लोग सोच सकते हैं कि एक मोबाइल में 300 लोगों को दे दी जाए यार भाई, गजब गजब।
नहीं सब लोग ऐसा हम लोग भी सोचते हैं इंडिविजुअल होगा आप लिखा होगा कि इतने लोगों के लिए इतना है, इतना में से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन वो इंडिविजुअल है। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि सुपर 30 मान लीजिए सर 30% है, तो अप्रोक्स अभी वैल्यू जो आ रहा है पर पर्सन आज के रेट में वो लगभग 50,000 समथिंग बढ़ेगा। तो 50,000 इस तरह से सब कैश भी हो जा रहा है और एक तो लाइफ के लिए स्टेक करके भी मिल जा रहा है। आज की वैल्यू को देखना नहीं है, क्योंकि जो ये कार्यक्रम संपन्न होगा, तो ये कार्यक्रम संपन्न होने का जो वैल्यू होगा वो 30 किल हो जाएगा। इसकी आधार पर बनाया गया है, क्योंकि जितने में 30 किल होगा उसका 1.5 गुना ज्यादा स्टेकिंग इससे होगा। हम ऑलरेडी 1.5 गुना ज्यादा का टारगेट लेके चल रहे हैं। यानी अगर वैल्यू मतलब 0 किल हो जाएगा मान लीजिए $1 करोड़ में, तो हम लोग ऑलरेडी $1.5 करोड़ की प्लानिंग करके चल रहे हैं। मतलब वो ग्रेस लेके चल रहे हैं, जगह लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा सर अभी हम अपने ग्रुप में हम लोग बेस्ट प्लानिंग भी किए हुए हैं कि क्वालिफाइड करने में बाय डिफॉल्ट या ये पॉइंट सभी के लिए भी आ सकता है कि मान लीजिए किन्हीं व्यक्ति को लग रहा है सर कि नहीं सुपर 30 या मैंगो वैरियर या मैंगो आर्मी में आना मुश्किल लग रहा है, तो क्या सर कि एक कम्युनिटी बना करके एक ग्रुप आईडी बना करके लोग ऐसे काम करके एक आईडी को क्वालिफाइड कर सकते हैं। अगर 5 लोग भी मिलकर के अगर करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट को अगर सुपर 30 में ले आते हैं सर, तो 5 लोगों के बीच में जो मिलेगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, कैश के रूप में मिल रहा है उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और बाकी जो मिल रहा है वो स्टेक करके सभी के लिए मिल जाएगा। एक तरह से इजी हो जाएगा, कम से कम इतना करके इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन बात नहीं वो सर उन लोग आप कहने का मतलब कि जो ग्रुप में आ रहे हैं उतना तो उन लोगों का अपने आप में अंडरस्टैंडिंग और इतना बिलीव एक दूसरे के ऊपर रखना होगा। नहीं तो फिर क्या सर कि फिर कंटेंट को वेरीफाई कर करके करेंगे कितना टाइम कितने किनके टीम से बिजनेस आया है, कितनी हिस्सेदारी। बहुत इजी है, बहुत इजी है। टीम बना के भी 500-600 की $100 की टीम बनाना कोई बड़ी बात नहीं। टीम के माध्यम से भी आपका तो अभी ये 600 टोटल टीम जो है कैलकुलेट करेगा ना, जितना आपके नीचे जो भी टीम होगा सब कैलकुलेट करेगा। हाँ पावर से जिधर से अचीवर निकलेंगे उधर से 40% आपको टीम कैलकुलेट करेगा और नॉन अचीवर टीम से 60%। हाँ यहाँ पे ऐसी समझना था सर कि माली सपोर्ट है कि सुपर 30 का हम लोग तैयारी कर रहे हैं और नीचे हम सर तैयार कर देते हैं सर मैंगो आर्मी, तो वहां से तो कोई लेस नहीं होगा। जब सुपर 30 सेम रैंक होगा तब लेस होगा ना सर। आपके नीचे जो भी आपके नीचे अगर टीम बनी है और उधर अचीवर कोई निकल गया तो उधर का बिजनेस 60% 40% काउंट होगा। तो मतलब सेम रैंक का अचीवर या तो कोई भी रहेगा, क्योंकि वो तो उसी बिजनेस पे समझना है सर मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी रहेगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की तरह मैंगो आर्मी कर रहा है, मैंगो आर्मी से नीचे मैंगो वेरियर है, तो मैंगो वेरियर अगर क्वालिफाइड हो गया और अगला बंदा जो एफर्ट कर रहा है वो मैंगो आर्मी के लिए, तभी भी वहाँ पर जो है वो 60% ही हो जाएगा। यदि अचीवर लेग है, यानी उस लेग में अचीवर है तो 40%, यदि अचीवर नहीं है तो 100%। दो कंडीशन बनेगी ना, दो कंडीशन बनेगी। एक व्यक्ति 600 की टीम बनाएगा और ऊपर वाला क्या है वो भी 600 में ही जाना चाहता है, तो उसका 600 का 240 और बाकी का अदर्स से उसका 360। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला जाना चाहता है मैंगो आर्मी में 1500, तो 1500 का उधर का 40% लिया जाएगा, 1500 को 60, 600 उधर से लिया जाएगा, बाकी 900 अदर से। ठीक है, तो फिर लेग में जो है अपने से नीचे वाला रैंक को 3 लोगों का चेक करवा दें। हाँ 3 लोगों का क्वालिफाई करा दे, 3 अलग अलग लेग में। अगर एक है सर तो उनका 40%, एक ही लेग है तो 40%, पावर लेग का 40%, पावर लेग का 40% या बोले तो अचीवर लेग का 40%। पावर लेग बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, अचीवर लेग का 40%। अचीवर लेग सर बेटर रहेगा। अचीवर लेग यहाँ पर सभी लोग अचीवर बने, सबका बेस्ट होगा, एक अलग सा फील भी होता है। छोटा सा टारगेट है, लोग कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। 1% मैं बोल रहा हूँ। सर एक पॉइंट आ रहा था सर कि जैसे $5,000, अच्छा जो ये हम लोग अभी डिसाइड कर रहे थे सर कि गोवा टूर के लिए
तो अभी भी कोई व्यक्ति जाना चाहे तो नया फ्रेशर बंदा उस क्राइटेरिया को फुलफिल करके जब जा सकता है सर? हाँ 15 तक 100 लोग टोटल चाहिए, 100 लोग टोटल चाहिए। 100 होने के बाद ब्लॉक हो जाएगा। अभी हम कल से उसका फॉर्म निकलवा देंगे, जो भी लोग जाना चाहते हैं वो फॉर्म भरते जाएंगे। 100 होते ही वो ब्लॉक हो जाएगा। एक लीडर सर 5000 करना चाह रहे थे, वो पुलिस डिपार्टमेंट में है तो उनका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है जिसके कारण वो फॉरेन नहीं जा सकते। तो वो ये बोल रहे थे कि क्या हम कपल जा सकते हैं? तो हमने उनको ये बताया सर कि कपल आप जा सकते हैं 5000 में, बट आना जाना खुद करना होगा। कंपनी स्टे और ब्रेकफास्ट लंच वो आप व्यवस्था करेगी। अगर सिंगल जाएंगे तो आना जाना भी आपका हो जाएगा और वहाँ भी हो जाएगा व्यवस्था। हाँ जी बिल्कुल राइट सही। देखिए वो अभी कुछ लोग जो है वो ये बोल रहे हैं कि हमने जो है मैंगो वेरियर जाना है, मैंगो आर्मी जाना है, और लेकिन हमने थोड़ा फंड पहले बाई कर लिया था। अभी हमारा जो है 10-20% लॉस में है। तो पूरे फरवरी मंथ में सेल्फ आईडी स्टेक में क्या काउंटिंग होगी एमएमआईटी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ। एमएमआईटी काउंटिंग होगी आपको, उसके लिए किसके लिए? सेल्फ वाले के लिए। तो एमआईटी काउंटिंग क्या होगी? जो भी लोग मैंगो वेरियर के लिए सेल्फ स्टेकिंग करेंगे उनका एमआईटी होगा 7-14 ये होगा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एमआईटी। ये टोटल 0.7 के वैल्यू से काउंट किया गया है। यानी 71 अरब से 40 करोड़ हो रहा है ये जी। मैंगो आर्मी के लिए 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। 7 के हिसाब से है ना सर? हाँ ये 0.7 के हिसाब से। कुछ लोग बोलेंगे ना कि भाई ऐसा अभी रेट का मैंने इस पे लिया था 6 पे लिया था, मैंने 7 पे लिया था, अभी इस पे है। काउंटिंग एमआईटी की हो गई है। अब अगर 8 पे भी चला जाएगा ना तो भी इतनी एमआईटी चाहिए। अभी 9 पर भी चला जाएगा ना इतनी एमआईटी चाहिए। रीजन क्या है ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 29 को अचीव करेंगे, कब जब रेट ऊपर जाएगा तब। सोच रहे हैं कि हम 50 नहीं मेरा काम हो जाए। हाँ जी तो वो वाला इस बार नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है सर, जैसे पुराना जो पहले से जो बाई कर रखे हैं उनके लिए तो है, लेकिन सर क्या अभी भी कोई प्रेजेंट टाइम ये बाई करते हैं तो ये अभी भी यही लागू होगा? अभी भी प्रेजेंट टाइम बाई करेंगे तो आपको 4300 में हो जाएगा 5000। हाँ तो वही तो अभी जब बाई करेंगे तो अभी काउंटिंग की बात आ गई ना भाई, नंबरिंग। ये 28 ये हो गया सबसे 21 और 42 ये 21-42 ये हो गया। सर ये पॉइंट भी चाहिए तो अभी बाई करके लोग स्टेक करेंगे तो उनको तो बेनिफिट हो जाएगा। हाँ बाद में भी हाँ अभी करेंगे अभी तो मान लीजिए 4,500 से 4,500 के बीच में ही वो आ जाएगा। अभी करेंगे तो 4500 होगा, बाद में रेट के ऊपर अप डाउन नीचे होगा। काउंटिंग 0.7 पे की जा रही है, ठीक है। ये तो लोगों के अभी ये सर कि अभी बाई कर लें 500-600 वजह से बच जाएगा 10%। ये वाला स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ये, ठीक है। जी सर इसका ले लेते हैं। और ये जो है आपका मैंगो आर्मी के लिए वो लगभग $10,000 के हिसाब से है ना? मैंगो आर्मी ये 10,000 है, ये 15,000 ये हो गया। ये 4 टोटली जो है 0.707 के हिसाब से 0.7 हाँ 1 2 3 चलिए आप लिखवाई देंगे, लिख ही दे रहे हैं। चलो क्लियर है सर 0.7 अभी पे चल रहा है 7 ठीक है। ठीक है विंध्याचल भाई सही है ना ये? बिल्कुल सर बिल्कुल एकदम परफेक्ट सर, एकदम क्वांटिटी निर्धारित हो गई ना तो लोगों को क्या है ना कि एकदम ये क्वांटिटी आपको याद भी हो जाएगी कैसे। 7 दूनी 14 21 तो 14 दूनी 14 14 दूनी 28 21 दूना 42 हमें याद थी तभी हम लिख दिए। सर एक कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपका पहला अंक 7 होना चाहिए, दूसरा 14 इसके बाद 0 8 0 ठीक है। इसमें
पहला जितने 14 लोग हैं दूसरा उन सब 28 अभी बाई करके भाई कर लें, क्योंकि ये कल ये रेट नहीं मिलेगा। ये इसलिए इसको और 2-3 इसमें वो कर दिया हूँ, थोड़ा मिटा देता हूँ ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है सर, आप और सुंदर सुंदर दिख रहा है। 43 वाला भी मिटा दीजिए सर। 43 अच्छा। सर ये स्टूडियो हाई हो गई है, मुझसे काफी डिस्ट्रिक्ट में ओके सर। जी सर। बाकी एक हम लोग सर इस पर प्लान कर रहे हैं। श्रीओम सर का क्वेश्चन हमको पता है, क्या क्वेश्चन करेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, सीएम सर से भी बात हो जाएगी ये बता रहे। अच्छा अच्छा, हमको पता है श्रीओम सर का क्वेश्चन आप पूछ लें, उनके मन की बात। सर इतना ही काउंटिंग डालने से क्या लोग